अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी है। आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी कहते हैं क्योंकि आमतौर पे इसमें दो एक्शन जो हैं वो डिस्कस होते हैं जो कि दोनों पास्ट में ही परफॉर्म हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ द मीटिंग हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड। अब एक तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे, यानी पहुँचे भी और मीटिंग भी स्टार्ट होना, शुरू होना, दो एक्शन हैं। अब हमने ये देखना है कि फ़र्ज़ करें मीटिंग स्टार्ट हुई थी 8 बजे, पास्ट है, 8 बजे स्टार्ट हो चुकी थी। जब हम फ़र्ज़ करें 9 बजे पहुँचे तो दो एक्शन हुए हैं, एक 8 बजे स्टार्ट हुआ था वो पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा जो है 9 बजे जब हम पहुँचे थे तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें कि सबसे पहले वही हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हर टेंस की, हर सेंटेंस की मेन चीज़ें यही होती हैं। हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो वर्ब की फॉर्म है। इसमें हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक हिस्सा तो ये हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एक हिस्सा ये है। अगर दो हिस्सों वाला सेंटेंस हो तो उसको हमने कैसे करना है, मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका यही फॉलो करेंगे और दूसरे हिस्से को इस तरह करेंगे कि उसमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन या कुछ भी आए, उसके बाद फिर हमने एक सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये वही यूनिवर्सल रूल है जिसमें कहते हैं पास्ट फॉलोज पास्ट, यानी अगर फ़िक्रे का एक हिस्सा माजी में हो तो दूसरा हिस्सा भी माजी में होता है। इसमें आम तौर पे कुछ ग्रामेरियन इस हद तक जाते हैं कि जो एक एक्शन वाला सेंटेंस है, जैसे वो दरिया में छलांग लगा चुके थे, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए एक सेंटेंस लिख दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस मैंने दो हिस्सों वाले लिखे हैं। यानी एक हिस्से में जिसमें चुका था होगा उसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जिसमें दूसरा हिस्सा होगा जो फिक्रे का, जैसे जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी हम हैड और थर्ड फॉर्म में लगाएंगे और दूसरे हिस्से को सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब अगर हम इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें कि वो दरिया में छलांग लगा चुके थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वो चुके थे से पता चल रहा है कि वो प्लूरल है, तो दे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, दे हैड जंप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जंप्ड, या डाइव्ड भी लगा सकते हैं, जंप्ड इनटू द रिवर। अगर दूसरा सेंटेंस देखें, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, इसमें दो हिस्से हैं, मेहमान जा चुके थे और मेरे घर पहुंचने से पहले। तो बिफोर इस तरह हम लगाएंगे, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, व्हेन आ जाए। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, चाहे इस हिस्से को पहले कर लें चाहे इसको कर लें। आपकी आसानी के लिए हम पहले इसको कर देते हैं कि मेहमान जा चुके थे। द गेस्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, गेस्ट हैड गॉन बिफोर मेरे जाने से, यानी मैं अकेला हूँ, तो बिफोर आई रीच्ड होम। बिफोर आई रीच्ड होम। इसमें देखें, इसके दो पार्ट हैं, हैड और थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हैड आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर इसमें अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे बिफोर या आफ्टर कुछ भी आ जाए उसके मुताबिक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नेक्स्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब है एक हिस्सा इसका जो काम मुकम्मल वाला है, चुका था वाला है, उसको हैड और थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे और दूसरे हिस्से को सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे। जब पुलिस आई चोर फरार हो चुके थे, तो व्हेन, अब फ़र्ज़ करें मैं उसको पहले कर लेता हूँ, दो हिस्से हैं इसमें, चोर फरार हो चुके थे जब पुलिस आई या पहुँची, तो पहले मैं व्हेन वाला हिस्सा कर लेता हूँ, इसको भी पहले कर सकते हैं। तो व्हेन द पुलिस केम
या अराइव्ड, द थीव्स हैड, थीव वाहिद है, थीव्स हैड रन अवे, रन अवे भाग जाना, फरार हो जाना, चले जाना। यहाँ पे देखें ज़रा, इसको पहले पढ़ें, 1 मिनट वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें और फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करें। देखें, जब उसने अपने कदम मुबारक अपने घर में रखे तो उसके वालिद माजिद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके थे। करें हैं ज़रा, लग नहीं जाता पता। यहाँ पे क्या ख्याल रखना है, सेंस और टेंस, क्या बात हो रही है, क्या सेंस है, किस टेंस में किस ज़माने की बात हो रही है, टेंस और सेंस। अब जब उसने अपने कदम मुबारक अपने घर में रखे, इससे मुराद ये है कि जब वो अपने घर में दाखिल हुआ। इंग्लिश में ऐसे अल्फाज की इंग्लिश नहीं होती कि जी मुबारक है, वालिद माजिद है, तो इस तरह के नहीं, सिंपल फादर है। तो जब उसने अपने कदम मुबारक अपने घर में रखे तो उसके वालिद माजिद इस दुनिया फ़ानी, तो इसको भी ये सिंपली हम दुनिया के मीनिंग में वर्ड से लेंगे, कूच कर जाना। अब कूच करना की इंग्लिश क्या होती है, यानी मर जाना, चले जाना, इस दुनिया से चले जाना। तो जब उसने अपने कदम मुबारक अपने घर में रखे, इसका मतलब ये है कि जब वो अपने घर में दाखिल हुआ। इतना इजी है, लेकिन उर्दू को देख के बाज़ बात हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने सेंस देखनी है, किस सेंस में बात हो रही है। तो व्हेन ही एंटर्ड हिज होम लगा लें, हाउस लगा लें, व्हेन ही एंटर्ड हिज हाउस, हिज होम, होमा लगाएं, उसके वालिद माजिद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके थे, मतलब उसके वालिद मर चुके थे। तो हिज फादर हैड डाइड, सिंपल सा है, हिज फादर हैड डाइड। अब इस साइड पे आ जाए स्पोकन प्रैक्टिस के लिए। अगर हम इंग्लिश में ही डायरेक्ट कुछ बातें करना चाहें तो फिर क्या होगा, द मीटिंग हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मीटिंग शुरू हो चुकी थी। आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015, पहले भी बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर के साथ वक्त आ जाता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में और परफेक्ट में डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में उस टाइम से वो काम जारी होता है। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। अब एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट में है, दूसरा हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है। एक हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म चुका था वाला कंप्लीट वर्क वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म लगाए और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म। आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई विजिटेड मरी, यानी मरी जाने से पहले मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी। तो एक हिस्सा हैड और थर्ड फॉर्म, आई हैड नेवर सीन कभी नहीं देखी थी, तो बिफोर आई विजिटेड वो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे। अब जल्दी से इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लें। नेगेटिव के लिए क्या आना है, नॉट लगाना है। कहाँ पे लगाना है बताएं, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो दे हैड नॉट जम्प्ड इनटू द रिवर, वो दरिया में छलांग नहीं लगा चुके थे। मेरे घर पहुँचने से पहले मेहमान नहीं जा चुके थे, तो गेस्ट हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। पुलिस, जब पुलिस आई चोर फरार नहीं हो चुके थे, तो व्हेन द पुलिस केम द थीव्स हैड नॉट रन अवे। नॉट लगाना है तो मेन टेंस में लगाना है। मेन टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये वेन है, साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी हिस्सा यूज़ होता है इसमें, क्योंकि काम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो व्हेन ही एंटर्ड हिज होम हिज फादर हैड डाइड, तो हैड नॉट डाइड, तो इसमें क्या होगा, उसके वालिद माजिद दुनिया फ़ानी से कूच नहीं कर चुके थे। अब जल्दी से हम इसको इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। अब देखें, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे क्या वो दरिया में छलांग लगा चुके थे, तो क्या होगा, हैड दे
जम्प्ड इनटू द रिवर। मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेहमान जा चुके थे? तो हैड द गेस्ट गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। तो व्हेन द पुलिस केम द थीव्स हैड रन अवे। तो हैड द थीव्स रन अवे, फिर इसको हम शुरू में भी ला सकते हैं। तो हैड द थीव्स रन अवे। तो इसी तरह से इसको देखें, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, द मीटिंग हैड नॉट स्टार्टेड। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड द मीटिंग स्टार्टेड। अगर WH वाला क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो वाई, व्हेन, वेयर यहाँ पे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा। जैसे मैं इसका एक बना के दिखा देता हूँ, वाई हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड। अगर नॉट भी लगाना है यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर क्या होगा, वाई हैड द मीटिंग नॉट स्टार्टेड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। I had lived in this house since 2015. I had not lived in this house since, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या होगा, had I lived in this house since 2015, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर क्या होगा, हैड आई नॉट लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनेट की समझ अच्छे तरीके से आई होगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट में आमतौर पे सेंटेंस 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। वैसे हम एक हिस्से वाला भी चला लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि वो दरिया में छलांग लगा चुका था। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।